गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत आसान है कि धातु जो होती है लवणों के साथ अभिक्रिया कैसे करती है ना। तो ये तो आपने बहुत सिंपल है, ये आपने देखा भी होगा कि ये विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट। ये वही है कि एक धातु दूसरी धातु को उसकी यौगिक में से डिस्प्लेस कर देती है। तो ये देखना है कि कैसे डिस्प्लेस करती है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को उसकी जगह से निकाल सकता है। वीक जो होता है, कमज़ोर जो होगा, जब कम सक्रिय, जिसकी सक्रियता कम होगी वो उसको बाहर नहीं निकाल सकता, ज़्यादा सक्रिय को उसके जगह से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक धातु जो होगी दूसरी धातु के लवण या विलयन के साथ अभिक्रिया करेगी। अगर वो धातु ए ज़्यादा अभिक्रियाशील हुई तो वो उसको उसकी जगह से निकाल देगी और क्या बना देगी, अपना लवण या अपना विलयन जो भी होगा वो बना देगी और उस धातु को बाहर निकाल देगी। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि नीला सॉल्यूशन जो है, ये नीला सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका है? कॉपर सल्फेट का। उसमें एक कील डाल दी गई। अब कील डाल दी तो कील मतलब क्या? लोहे की कील होती है। अब लोहा जो होता है बताओ कम सक्रिय होता है कि ज़्यादा सक्रिय होता है धातु से? उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद करवाई थी। पढ़ना साइंस मैथ जिल हाई कोर्ट का मैसेज है। जिल के अंदर जो आई आया है वो आयरन है और हाई कोर्ट में जो सी आएगा वो कॉपर है। तो आयरन जो है वो ज़्यादा पहले आया था तो इसका मतलब वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मतलब इसको इसकी जगह से निकाल सकता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होगा, जो FeSO4 है, जो कॉपर सल्फेट था, वो अब क्या बन जाएगा? FeSO प्लस कॉपर क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये जो कील है ये बाहर निकाल के दिखाई है ना। तो देखो अभिक्रिया हुई है, इस वजह से इसके ऊपर देखो कैसे ब्राउन ब्राउन कवरिंग लगी हुई है। और दूसरा, अगर ज़्यादा मात्रा में हमने कीलें डाली होती तो विलयन जो नीला रंग छोड़ के किस पे आ जाता? हल्के हल्के हरे रंग पे आ जाता। ठीक है। इसका मतलब अपना जो नीला कलर है वो बदल लेता। इसका मतलब विलयन ने अभिक्रिया की है और उसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या लिया है? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट मतलब FeSO4 और किसके साथ रिएक्शन करवाई है? कॉपर के साथ। तो अब बताओ क्या कॉपर की जो तार है उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है इसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु होती है। बात समझ में आ गई कि पहली परख नली में अभिक्रिया हुई है और दूसरी में अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रिया को अपनी जगह से निकाल सकती है। अब जो हमारा पढ़ना साइंस मैथ है वो वाली आ गई है सीरीज़, जिस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सक्रियता घटती जाएगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना। तो कैसे याद करनी बताई थी? याद है ना आपको कैसे बताई थी? शुरुआत करते हैं। देखो पोटेशियम, पोटेशियम से क्या हो गया? पढ़ना। फिर आया था हमारा साइंस, सोडियम और कैल्शियम। मैथ MA मैथ और जिल ZIL जिल और हाई कोर्ट का और आगे आएगा मैसेज। ये देखो मरकरी सिल्वर और गोल्ड, मरकरी सिल्वर से S और G गोल्ड। तो पढ़ना साइंस मैथ जिल हाई कोर्ट का मैसेज है। तो सबसे नीचे आया गोल्ड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं होता। और सबसे ऊपर कौन आया था? पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु होती है। समझ में आ गया? तो आज हमने विस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी कर लिए हैं। अब क्वेश्चन आ गए हैं तो क्वेश्चन हम करेंगे कल। ठीक है। थैंक यू क्लास।